गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट हमने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और इसी के साथ हमारा जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। लेकिन इस चैप्टर में यदि हम देखें तो इस ईयर के लिए गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या दिया गया है, जो ह्यूमन आई वाला पोर्शन है, ह्यूमन आई और उसके डिसीज़, वो जो पोर्शन है वो रिमूव कर दिया है। तो हम स्टडी जो करेंगे वो स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू अ प्रिज्म। किसी प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन टेक प्लेस लेता है उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज अ प्रिज्म। तो यदि हम प्रिज्म को एक्सप्लेन करें प्रिज्म होता क्या है, तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय at least two non-parallel surface inclined at some angle। यदि इसकी डेफिनेशन देखें प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज अ बाउंडेड homogeneous refracting surface prism is a bounded homogeneous transparent refracting surface inclined at least two non-parallel surface। जो प्रिज्म है क्या होता है? एक बाउंडेड होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है जिसमें एटलीस्ट टू नॉन पैरेलल सरफेस क्या होते हैं? इंक्लाइंड होते हैं। यदि कॉमन इसका फिगर देखें तो कॉमनली यूज किया जाता है प्रिज्म है वो होता है आपका ये एक प्रिज्म है, इसमें ये टू क्या है? नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। ये इंक्लाइंड होते हैं एट वन एंगल। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये होता है इसका बेस। क्लियर है? जो इस पर कोई वाइट लाइट फॉल होती है, जब कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म पर फॉल होती है तो क्या होता है? दैट बेंड टुवर्ड्स द बेस की तरफ बेंड होती है। और ये आपका ये हो गया, सपोज कीजिए ये आ रही है और यहाँ से क्या होता है? रिफ्रैक्शन टेक प्लेस लेता है। ये इंसिडेंट एंगल हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये मूव करेगी टुवर्ड्स द बेस और ये क्या हो गई? आपकी इमर्जेंट रे हो गई। क्लियर है? एक्चुअली ये क्या है? इस तरह से ये मूव करनी चाहिए थी लेकिन ये मूव ये नहीं करेगी, ये इस तरह से होती है। इसको ये करेंगे तो ये बैग में कहीं इसको क्या करेगी? कट कर रही होगी। क्लियर है? प्रिज्म समझ में आया? प्रिज्म क्या है?
एक बाउंडेड होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसमें एटलीस्ट 2 नॉन पैरेलल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं इंक्लाइंड होते हैं, और जो जिस एंगल पर ये एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसके बाद आता है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट through a glass prism। Dispersion of white light through a glass prism। Dispersion of white light क्या है? When a white light pass through a prism, it is split into its 7 constituent colors। यानी कि जब क्या होती है, वाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो वो क्या होती है, जो उसके अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं जिनसे वो मिलकर बनी हुई है, जिन 7 कलर्स से, उन 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ a white light into its 7 constituent colors when passing through a glass prism is known as dispersion of white light। The splitting of white light into its 7 constituent colors after passing through a glass prism is known as dispersion of वाइट लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। अब ये 7 कलर्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, तो ये जो 7 कलर्स हैं ये बॉटम टू टॉप विबग्योर की फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं इसे देख लीजिए। सपोज कीजिए ये एक प्रिज्म है, इस पर ये वाइट लाइट फॉल हुई, फॉल होने के बाद अब क्या होगी, ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है और ये जो 7 कलर होते हैं ये विबग्योर की फॉर्म में होते हैं, बॉटम टू टॉप विबग्योर। यहाँ V फॉर वायलेट है, I फॉर इंडिगो है, B फॉर ब्लू है, G फॉर ग्रीन है, Y फॉर येलो है, O फॉर ऑरेंज है और R फॉर क्या है, रेड। इसका मीन्स क्या है कि जो रेड कलर है वो लीस्ट डेविएट हो रहा है और जो वायलेट कलर है ये क्या होता है, मोस्ट डेविएट होता है।
बस सबसे ज़्यादा एंगल कौन सा ये डाइवेट हुआ, वायलेट कलर। तो वायलेट कलर सब मोस्ट डाइवेट होता है और रेड कलर जो होता है वो क्या होता है, लीस्ट डाइवेट होता है। ठीक है, यानी कि बॉटम पे हमें जो कलर गेट होगा वो वायलेट होगा और टॉप पर जो हमें कलर गेट होगा वो कैसा होगा, आपका रेड होगा। क्लियर है। अब बात आती है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के कॉज क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। तो जो डिस्पर्जन का मेन कॉज है कि जो वाइट लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है किसी प्रिज्म से, तो इसके जो डिफरेंट कलर्स हैं इनकी स्पीड डिफरेंट होती है। यहाँ क्या है, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं वो इंक्लाइंड है एक एंगल पर, जिस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जब ये वाइट लाइट इसमें एंटर की, अब इसकी जो स्पीड है डिफरेंट कलर्स की वो क्या हो जाती है, डिफरेंट। और जब ये आउट होते हैं तो डिफरेंट स्पीड की वजह से क्या होते हैं, अलग अलग ये क्या होंगे, आउट होते हैं। इसलिए हमें क्या होते हैं, ये 7 कलर्स अपीयर्स होते हैं, 7 कलर अपीयर होते हैं। क्लियर है। तो कॉज क्या है डिस्पर्जन का, कि जो डिफरेंट कलर्स हैं उनकी जो स्पीड है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट होने की वजह से वो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट स्पीड से आउट होते हैं। इसलिए हमें वो 7 कलर्स अलग सेपरेट शो होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। तो आज इतना ही रहने देंगे इसको, आगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।